गुड आफ्टरनून प्लस टू स्टूडेंट्स। कल हम यहाँ तक पढ़े थे फर्टिलाइजेशन के बारे में कि फर्टिलाइजेशन इज ऑफ टू टाइप, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है वो पानी में होती है, टेक प्लेस इन वाटर, ओवा एंड स्पर्म रिलीज इन वाटर। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या है कि जो बोथ ओवा और स्पर्म्स हैं ये वाटर में रिलीज़ किए जाएंगे। इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल बोनीफिशिस हो गए, एकाइनोडर्म्स, एम्फीबियंस। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में हम स्टडी करेंगे इन मैंस, ह्यूमन बींग्स में क्या होता है। जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या होती है, इंटरनल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या है कि सबसे पहले जो ओवरी है, ओवा है, वो कैसे रिलीज़ होते हैं, रिलीज एज अ सेकेंडरी oocyte। सबसे पहले जो ओवा है एज अ सेकेंडरी oocyte रिलीज होंगे, उसके बाद इसमें डिविजन्स होगी, then they perform another functions after the cleavage division in the secondary oocytes। उसके बाद है कि सबसे पहले जो एग है वो कहाँ में रिलीज़ किया जाता है, ओवरी में। सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, ओवल्यूशन का। सेकंड प्रोसेस क्या है, फर्टिलाइजेशन का। इसमें क्या है, आगे आगे जो सेल है उसमें डिवीज़न होगी, और इसमें जो ओवा है वो ओवा कौन कलेक्ट कर रहा है, फिम्बरी आर गोइंग टू कलेक्ट दीज सेकेंडरी oocytes। जो oocytes जो कि ओवरी में रिलीज़ हो रहे हैं, इसके ऊपर ऐसे जो कि थ्रेड की तरह फिम्बर रिलीज होती हैं, और ये फिम्बरी हैं जो कि सेकेंडरी oocytes को कलेक्ट करती हैं। और जो स्पर्म्स होती हैं, स्पर्म्स आर रिलीज इन वजाइना। जो स्पर्म्स हैं वो किस में रिलीज़ किए जाएंगे, वजाइना में। वजाइनास में क्या होगा, जो स्पर्म्स हैं सबसे पहले सर्विक्स में जाएंगे, फिर यूट्रस में जाएंगे, और फिर फ्लॉपियन ट्यूब में एंटर करेंगे, और यहाँ पे आके वो आपस में फ्यूज़ करेंगे। तो क्या है कि स्पर्म्स है वो बहुत ही स्मॉल साइज़ का होता है, लेकिन उसको क्या है 30 मीटर का डिस्टेंस तय करना पड़ता है टू कम नियर द एग के साथ फ्यूज़ होने के लिए स्पर्म्स को 30 मीटर का डिस्टेंस तय करना पड़ता है। और ये डिस्टेंस है जो ये स्पर्म्स के लिए बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो स्पर्म्स हैं वो बहुत ही स्मॉल साइज़ के होते हैं। उसके बाद ओवल्यूशन फर्स्ट प्रोसेस ओवल्यूशन में ओवरी में सेकेंडरी oocytes कलेक्ट होंगे। सेकेंडरी oocytes की उसके बाद क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। उसके बाद क्या होगा कि जो फर्टिलाइज्ड एग है वो डिवाइड करता रहेगा। थर्ड प्रोसेस में क्या होगी, सेल डिवीज़न के बाद क्या है, एम्ब्रियो बनेगा, और यहाँ पे आके इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो। ये यूट्रस की लाइनिंग शो की हुई है, जो कि ये एक तरफ है ओवरी का, ये एक पार्ट शो किया है, और यहाँ पे सेकंड पार्ट इधर। इसमें क्या है कि इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन यूट्रस की लाइनिंग में जो एम्ब्रियो है उसकी इम्प्लांटेशन होगी। उसके बाद वो ये दूसरी साइड है यूट्रस की लाइनिंग, थिक स्पॉन्जी वॉल ऑफ द यूट्रस लाइनिंग। स्पर्म्स आर रिलीज इन द वजाइना। जो स्पर्म्स हैं वो क्या है, वजाइना में रिलीज़ किए जाते हैं। आउट ऑफ द मिलियन ऑफ द स्पर्म्स, ये मैंने आपको आगे भी पढ़ाया था कि जब स्पर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ किए जाते हैं, लेकिन उनमें फ्यू होते हैं, ओनली फ्यू आर एबल टू मूव अप टू सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट इन द फ्लोपियन ट्यूब। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब स्पर्म्स ने फ्लोपियन ट्यूब तक पहुँचना है तो उसको 30 मीटर डिस्टेंस तय करना पड़ता है। लेकिन कुछ स्पर्म्स हैं वो स्मॉल इन साइज होते हैं, इसलिए सम स्पर्म्स आर कैपेबल टू कवर दिस डिस्टेंस एंड सम स्पर्म्स गेट डेड आउट ऑफ। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे स्पर्म्स में ओनली फ्यू आर एबल टू मूव अप टू द सेकेंडरी oocyte। उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन मैंने आपको बताया था क्या होती है, फर्टिलाइजेशन ओवरी में होती है, उसको हम ओवेरियन प्रेगनेंसी भी बोल सकते हैं। लेकिन असल में जो फर्टिलाइजेशन का सही प्रोसीजर है वो कहाँ होती है, अकर इन द एम्प्यूला ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब। लेकिन जब ओवेरियन प्रेगनेंसी होती है तो उसमें फीमेल्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके बाद क्या है, हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम दो प्रोसेस पढ़ेंगे, जाइगोट और द एम्ब्रियोजेनेसिस। नाउ व्हाट इज द जाइगोट? इट इज़ अ प्रोसेस of development of embryo from the zygote for post fertilization में क्या होगा कि एम्ब्रियो जो जाइगोट है उसमें बहुत सारी डिविजन्स होगी, तब जो जाइगोट है एम्ब्रियो में डेवलप करेगा। उसमें जो कि जाइगोट में कौन सी डिवीज़न होगी, क्लीवेज डिवीज़न होगी। इमेटोसिस की क्लीवेज डिवीज़न होती है, ये हम डिटेल में आगे प्रोसेस में पढ़ेंगे।
मिटोसिस अक्कर इन जाइगोट, जो डिवीज़न होनी है जाइगोट में वो क्या होनी है, मिटोसिस। अब तीन तरह के एनिमल्स होते हैं, ओवीपेरस एनिमल्स। ओवीपेरस एनिमल्स क्या होते हैं, जो ओनली एग लेस करते हैं और एग से उनका नया ऑर्गेनिज्म बनता है। फॉर एग्जांपल बर्ड्स और रेप्टाइल्स। बर्ड्स और रेप्टाइल्स क्या है, ये ओनली एक एग लेस करते हैं। सेकंड है विविपेरस एनिमल्स। विविपेरस कौन से होते हैं, जाइगोट डेवलप इनटू यंग वन इनसाइड द फीमेल बॉडी। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स। इसमें क्या हम ह्यूमन बींग्स की एग्जांपल कर सकते हैं कि जाइगोट है वो इनसाइड द फीमेल बॉडी, जाइगोट डेवलप इनटू द यंग वंस। थर्ड वन है ओवोविविपेरस। ओवोविविपेरस में क्या फर्टिलाइजेशन होगी, वो इंटरनल होगी। एग इज नॉट लेड, इसमें क्या है, एग नहीं बनता है। एग इज रिटेन्ड इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। इसमें ले मतलब कि बॉडी के बाहर ले नहीं किया जाता। एग बनता है लेकिन बॉडी के बाहर उसको ले नहीं किया जाता। जो एग बनता है वो है एग इज रिटेन्ड इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में रहता है। यंग वन इज डिलीवर्ड आउट। उसके बाद क्या होता है, ये उसका नया ऑफस्प्रिंग्स बनता है, ये नया यंग वन बनता है, उसको बाहर डिलीवर किया जाता है। एड नो प्लेजेंटाइज फॉर्म। इसमें क्या होगा, विविपेरस एनिमल्स में जब यंग वन की डिलीवरी होगी तो प्लेजेंटा की फॉर्मेशन होती है और यही जो प्लेजेंटा है वो सारा का सारा न्यूट्रिशन मटेरियल बच्चे को देता है। लेकिन ओविविपेरस में क्या होता है, प्लेजेंटा नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल स्कॉर्पियंस होगी, स्नेक्स हो गए। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दी ओविविपेरस एनिमल्स। ये हमने ओविविपेरस एनिमल्स में बनाया था कि डज नॉट गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। उसका जो नया यंग वंस बनेगा वो जो न्यूट्रिशंस है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक से नहीं लेता। अब जाइगोट क्या होता है, सिंगल सेल डिप्लॉयड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, जाइगोट। यहाँ पे डिप्लॉयड स्ट्रक्चर क्यों लिखा है, क्योंकि मेल और फीमेल गमेट्स आर फ्यूज। इसमें यही डिफरेंस है। उसमें जो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, वो जो नया ऑफस्प्रिंग्स बनेगा वो क्या होगा, हैप्लॉइड। अगर उसका पेरेंट हैप्लॉइड है तो वो भी हैप्लॉइड होगा। लेकिन इसमें जाइगोट है वो डिप्लॉयड बनते हैं, उसके बाद इसमें डिविजन्स होती हैं, जिसके बाद जाइगोट है एम्ब्रियो में चेंज होने के बाद वो हैप्लॉइड हो जाता है। नाउ जाइगोट इज द वाइटल लिंक दैट इंश्योर कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। इसको वाइटल लिंक क्यों बोलती है, क्योंकि अगर जाइगोट बनता है तभी एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। तो ये क्या है, जाइगोट क्या है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। ऑर्गेनिज्म में स्पीशीज की कॉन्टिन्यूटी को मेनटेन रखता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। एक जाइगोट से ही जाइगोट की फॉर्मेशन से ही एम्ब्रियो बनता है। अगर जाइगोट की फॉर्मेशन नहीं होगी तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा, इसलिए इसको वाइटल लिंक बोला गया है। एवरी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स बिगिन द लाइफ एज अ सिंगल सेल द जाइगोट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जाइगोट से ही एम्ब्रियो बनना है, तो हर एक सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बींग को भी इंक्लूड करके वो अपनी लाइफ है जाइगोट से ही शुरू करता है। मीन्स जो भी नया ऑफस्प्रिंग्स बनता है उसने अपनी नई लाइफ शुरू करनी है, वो कहाँ से करनी है, जाइगोट में करनी है। ये नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पर्म्स हैं उनको जो एनर्जी है वो कहाँ से मिलती है। स्पर्म्स यूज़ फ्रक्टोज शुगर फॉर एनर्जी के लिए जो स्पर्म्स हैं वो फ्रक्टोज शुगर को यूज़ करते हैं। और फ्रक्टोज शुगर इज़ फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रक्टोज शुगर कौन बनाता है, फ्रक्टोज शुगर इज फॉर्म्ड बाय द सेमिनल वेसिकल्स। जो सेमिनल वेसिकल्स होती हैं मैंस में वो फ्रक्टोज शुगर्स को बनाती हैं और ये फ्रक्टोज शुगर है जो स्पर्म्स है एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है। फर्टिलाइजेशन एग प्लस स्पर्म्स दे आर फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। जाइगोट में क्या होगी, क्लीवेज डिवीजन होगी और क्लीवेज डिवीजन से क्या है, एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनेगा। एग प्लस स्पर्म्स फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। जाइगोट में बहुत सारी क्लीवेज डिवीजन होगी, एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से ही मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनता है। ये पूरा प्रोसेस है कि कैसे एक सिंगल सेल जाइगोट है वो कैसे डिवीज़न करके पहले मारूला बनता है, ब्लास्टुला बनता है। मारूला और ब्लास्टुला में क्या फ़र्क है, देखो ये एग है, एग के
स्पर्म्स आर मोटाइल, जब ये दोनों आपस में फ्यूज़ होंगे एग एंड स्पर्म्स, तो क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट में आगे आगे डिविजन्स होगी। इसमें क्या है, पहले ये एक सेल था, 1 सेल था, इसमें एक डिवीज़न होगी तो क्या बने 2 सेल्स, 2 से क्या बने हैं 4। लेकिन ये कॉन्टिन्यूटी हमेशा नहीं होगी, कई बार 5 भी बन सकते हैं, 6 भी बन सकते हैं, क्योंकि ऑल सेल्स आर नॉट डिवाइड एट अ सिंगल टाइम। एक ही समय पे ये सभी सेल डिवाइड नहीं करते, इसलिए इनकी काउंटिंग है आगे पीछे हो सकती है, लेकिन बुक्स में जो शो किया जाता है वो ऐसे किया जाता है कि 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है 15 भी हो सकते हैं और 17 भी हो सकते हैं, कि जैसे कभी बार एक सेल डिवीज़न शो करेगा, उसी टाइम दूसरा सेल डिवीज़न नहीं शो करता, ये पहले शो कर सकता है, ये बाद में शो कर सकता है, इसलिए इंक्रीज और डिक्रीजिंग नंबर चलता रहता है। पहले डिवीज़न के बाद क्या 2 सेल बनेंगे, 2 सेल से क्या बन गया 4 सेल। अब ये 4 सेल डिवाइड करेंगे तो एक से 2 बनेंगे, और 2 × 4 8, ये 8 सेल बनेंगे। अब ये 8 सेल में डिवीज़न होगी तो क्या बनेगा 16 सेल। जब ये 16 सेल बनेगा तब हम उसे क्या बोलते हैं, मॉरुला। और मॉरुला कहाँ से बना है, फ्रॉम द सिंगल सेल जाइगोट से क्या बन गया 16 सेल जाइगोट। अब ये क्या है 16 सेल है, मल्टी सेलुलर है, मीन्स इसमें बहुत सारे सेल प्रेजेंट है। अब क्या है कि मोरोला में कोई भी इसमें कैविटी नहीं है, इसमें डिफरेंस देखो। जब ये मोरोला में कैविटी बननी शुरू हो जाती है, जो सेल्स है वो साइड की तरफ मूव करना शुरू कर जाते हैं, तो इसमें क्या है कैविटी बन जाती है। जब ये कैविटी बन जाती है तो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर जिसमें कैविटी प्रेजेंट होती है उसको हम ब्लास्टुला बोलते हैं। यही डिफरेंस है मोरोला और ब्लास्टुला में। वैसे तो ये 16 सेल स्ट्रक्चर के है और ये 64 होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें कैविटी नहीं होती और ब्लास्टुला में कैविटी की प्रेजेंट होती है। मोरोला इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल सेल जाइगोट एंड इज़ अ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर विच इज़ अ मलबरी लाइक, शहतूत की तरह होता है, विदाउट एनी कैविटी। मीन्स छोटे छोटे सेल हैं वो बहुत ही नियर अरेंज्ड होते हैं, बहुत, इसमें कोई भी बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती है। ये एक सिंगल सेल जाइगोट से बनता है एंड इज़ लाइक विदाउट एनी कैविटी, इसमें कोई भी कैविटी नहीं होती है। एंड व्हेन देयर इज ए अपीयरेंस ऑफ द कैविटी इट इज़ कॉल्ड एज अ ब्लास्टुला। जब इसमें की कैविटी बननी शुरू हो जाती है तो इसको हम क्या है ब्लास्टुला बोलते हैं। इसमें क्या है एक सिंगल सेल से शुरू हुआ था, एग और स्पर्म्स आपस में फ्यूज़ किया था, इसके फ्यूज़न से 2 सेल स्ट्रक्चर बना, 2 सेल में फ्यूज़न हुई तो 4 सेल स्ट्रक्चर बना, 4 में फ्यूज़न नहीं सॉरी डिवीज़न हुई तो 2 में डिवीज़न हुई तो 4 सेल स्ट्रक्चर, 4 सेल में डिवीज़न हुई तो 8 सेल स्ट्रक्चर। अब 8 से क्या हुआ 16 सेल। जब ये 16 सेल बना तो हमने इसको मोरोला बोला। मोरोला और ब्लास्टुला में डिफरेंस यही है कि मोरोला में कैविटी नहीं होती है, ब्लास्टुला में कैविटी की फॉर्मेशन होती है। अब इसके बाद हम आगे का प्रोसीजर फिर आगे के लेक्चर में डिस्क्राइब